आपकी आवाज़ से अंजन गोस्वामी। इस वक्त मैं बैठा हूँ रिजवाना ईसा खान के पास। इन्होंने अपने 10 साल पहले एक छोटा सा फाउंडेशन खोला था, महिला एकता सुरक्षा फाउंडेशन। और महिला एकता सुरक्षा फाउंडेशन से इन्होंने कई काम किए, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उन्होंने पहले फाउंडेशन से क्या क्या काम किए, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते ईवीएम में महिला मुंबई के अध्यक्ष बन चुकी है और आने वाले समय चुनाव में विधायक के तौर पर लड़ने जा रही है। अब ये देखना है जनता तो इनके ऊपर खुश है और जनता इनको आगे लाने में कितना माहिर है। तो आइए पहले जानते हैं हमारे मैडम जी से कुछ सवाल और कुछ जवाब। तो रिजवाना जी, सबसे पहले 10 साल पहले आपने एक छोटा सा फाउंडेशन से शुरू की थी। आपकी शुरुआत एक फाउंडेशन से हुआ था, महिला सुरक्षा फाउंडेशन। उस महिला फाउंडेशन सुरक्षा से आप लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपकी आवाज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज से 10 साल पहले मैं महिला एकता सुरक्षा फाउंडेशन की संस्थापक व अध्यक्ष बनी 2014 में। उसके बाद से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई ऐसे कार्य किए जो आज तक करते चली आ रही हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह जब तक करती रहूँगी। आपने अपनी आंखों से देखा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर वो लड़ाई लड़ी है हमने और आगे भी हम लड़ेंगे। आप अपना पार्टी जो अपने जिससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो आप किस वक्त ज्वाइन किए थे, और ज्वाइन करने के बाद उस पार्टी की तरफ से आपने क्या क्या कार्य किए, और आप अब चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अगर आप चुनाव में जीत हासिल करती है तो सबसे पहले आपको कदम क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुंबई महिला अध्यक्ष। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2020 में मुझे जिम्मेदारी मिली। 2020 से लगातार आज तक मैं काम ही कर रही हूँ और महिलाओं के प्रति जितने भी समस्या है उसका समाधान कर रही हूँ। और आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैंने उम्मीदवार का फॉर्म भरा है। मेरी पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक निर्णय लेंगे और वो हम पे उम्मीद जताएंगे और हम पे एक भरोसा दिखाएंगे तो ज़रूर मेरी पार्टी का आला कमान फैसला करेगी। तो हमें इंशाल्लाह आपकी दुआओं से टिकट मिल जाएगी तो फिर हम लोगों की सेवा में लगे रहेंगे, जैसे पिछले सालों से कर रहे हैं। आने वाले भी सालों में हम सेवाएं करेंगे। जो मुंबई मलाड के अंदर जो भी सुविधाएं होना चाहिए था, मलाड की जनता को मिलना चाहिए था, यहाँ के विधायक को देना चाहिए था, वो नहीं देने के कारण आज मलाड मालवनी की जनता कह रही है कि रिजवाना आपा आप भी विधायक लड़ो। तो आज मैं फॉर्म भर के आई हूँ और आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहती हूँ आला कमान जो फैसला करे बैरिस्टर ओवैसी साहब, इंशाल्लाह उनके फैसले पे हम खरे उतरेंगे और बहुत जल्दी वो फैसला लेंगे इंशाल्लाह। आपसे एक सवाल है, जो मालवनी की जो परिस्थितियाँ है, मेन चीज़ देखा जाता है सबसे पहले यहाँ पर ट्रैफिक। जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक होता है, अगर कोई किसी आदमी को अगर अटैक की प्रॉब्लम होता होगा तो आदमी जाते जाते शायद मौत भी हो सकती है। और विशेष यहाँ पर जो गंदगी फैली होती है बहुत तरह से मालूम है। आज बरसात में जो पानी, आज बीएमसी का चुनाव होने से पहले तो सांसद चुनाव हुआ, जबकि बीएमसी का चुनाव पहले होना चाहिए था, क्योंकि बीएमसी नहीं रहेंगे तो सब सुना सुना है। जिस तरह से बरसात होने के कारण मुंबई में पूरा पानी पानी, घर में पानी पानी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो बीएमसी चुनाव पहले होना चाहिए था या सांसद या विधायक? देखिए, ये तो अब सरकार के ऊपर है। 2022 में बीएमसी चुनाव हो जाना चाहिए था, काफी लेट हो गया है बीएमसी चुनाव। अब बीएमसी चुनाव लेट होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन गया है, आपने देखा कि जनता ने भर भर के वोट दिया है महाविकास आघाड़ी को, लेकिन महाविकास आघाड़ी माइनॉरिटी के लिए कहीं मुंह नहीं खोली है। तो आने वाले ये विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के आपको जनता दिखा देगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। मालवनी की ऐसी कई समस्या, जैसे गंदगी को आपने कहा, गंदगी तो बहुत है, गली गली में नाके नाके पे गंदगी है, लेकिन किसी भी नेता को यहाँ नजर नहीं आता। और ट्रैफिक की समस्या तो ऐसे कई सालों से मालवनी की जनता जूझ रही है, तो इस ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान बहुत जल्दी किया जाएगा। यहाँ के नेता सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब लोगों की समस्या होती है तो कोई नजर भी नहीं उठा के देखता, तो नजरअंदाज किया जाता है। तो मालवनी की जनता की नजरें अब ऐसे नेता पे टिकी है जो उनके विश्वास पे खड़े उतरे। तो आपने इस तरह के कई शिकायत किए थे, जो आज बीजेपी के जो पहले जो सांसद जी थे गोपाल शेट्टी जी, और जो यहाँ के विधायक थे असलम शेख जो कांग्रेस के विधायक थे, तो आप लोग का पार्टी की तरफ से या संस्था का माध्यम से आप लोग उस तरह के लोग को कंप्लेंट किए थे कि हमारे मालवनी की जनता जूझ रही है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए, रास्ता जो है परिस्थितियाँ गड्ढा ज़्यादा है, रोड कम है। तो वही आपसे पूछना चाहिए था
कि आप लोग इस तरह का कोई कॉम्प्लेन आप लोग ने किया या आप लोग ने खुद आंदोलन करके इसका विरोध किया? देखिए, गंदगी को लेके भी हमने बीएमसी को अलर्ट किए थे, बीएमसी को दिखाए, उनकी नज़रों में ही दिखाए कि यहाँ की जनता भी एक जीवित इंसान है, उसको भी नज़र में रखा जाए और यहाँ की गंदगी को साफ किया जाए। हमने बीएमसी का दरवाज़ा खटखटाया और ट्रैफिक की समस्या को लेकर ट्रैफिक पुलिस को भी उनका दरवाज़ा खटखटाया ताकि हमको अपनी हक की आवाज़ उठाना। हम किसी नेता के पास नहीं गए, नेता की कमी है तो अभी जनता दिखाएगी ये इलेक्शन में विधानसभा में कि इन्होंने क्या कमी की थी, यहाँ के विधायक ने क्या कमी की थी। जब कभी तकलीफ हुई मालूनी की जनता को तो उनके बीच में वो नहीं आए और कौन खड़ा हुआ ये जनता जानती है, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। रिजवाना जी, आपसे ये सवाल पूछना है कि अगर टिकट आपको दिया जाता है, टिकट देने के बाद अगर आप चुनाव जीतती है तो सबसे पहले आप कौन सा कार्य करना चाहेंगे जिसमें दर्शक आपको दिल से चाहने लगेंगे? मैं तो दिल से आपको दुआ देंगे। सबसे पहला कार्य आप तो समस्या देख ही रहे, सो मालूनी नहीं पूरे मुंबई में जो परिस्थिति है, तो आप किस तरह से कार्य करके आप जनता की मदद करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मालवनी की जनता की समस्या अगर अल्लाह ने नवाजा और हमारे सदर ने हमको उम्मीद जता के हमको दे दिए टिकट, तो आने वाले समय में अल्लाह ने नवाजा और सभी की दुआएं और वोट रहे तो हम जीत के आने के बाद मालवनी की जितनी समस्या है, जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे नशे में तब्दील है, तो हम नशे में जो बच्चे तब्दील है उनको म्यूनसिपैलिटी से हमें कम से कम सरकार से रिहाब सेंटर ला के देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो माँ बाप है वो बच्चों को रिहाब सेंटर में डालने का उतना उनके पास पैसा नहीं है कि उनका बच्चा सुधर पाए। तो सबसे पहला काम यहाँ की गंदगी को सुधारने का, जो गंदगी नशे में तब्दील हो चुकी है, जो बच्चे यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो रही है, जो हमारा देश का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, तो उसको पहले संवारेंगे और यहाँ पे रिहाब सेंटर ला के देने का काम करेंगे, वो भी सरकार की तरफ से, क्योंकि किसी माँ बाप को पैसा ना भरना पड़े अपने बच्चे को सुधारने के लिए। और जो बेच रहे हैं उनके ऊपर ऐसा नस्ल कसेंगे कि वो लोग भी समझ जाएंगे अब हमारे बच्चों को हम बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, तो वही काम हम भी इंशाल्लाह और संविधान के तहत यहाँ पे करेंगे। रिजवाना जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि जिससे जनता को कुछ करने का मौका मिले, कुछ सुधारने की मौका मिले? आपके आवाज के माध्यम से आप जनता को क्या शुभ समाचार, शुभ मैसेज देना चाहते हैं ताकि देखने वाले जनता आपकी शुभ संदेश को गौर से सुने? मैं आपकी आवाज़ के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ, जो संदेश आज सबको पता है कि जनता ये जानती है कि आपने देखा नीतीश राणे ने मालवनी में आके मालवनी करों को गालियाँ दी, ऐसे कई जगह जाके उसने गालियाँ दी, मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारने की बात करी, और ये रामगिरी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। तो मैं कहना चाहती हूँ मुंबई करों से, महाराष्ट्र के लोगों से कि ये जो आपके वोट लेने के बावजूद मुँह नहीं खोले ऐसे विधायकों को सही करारा जवाब देना। जब आपके पास ये लोग वोट लेने आए तो कहना जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो आप खामोश क्यों थे, तो किस वजह से आप हमारे दरवाजे पे वोट लेने आते हैं? अगर आपको किसी की आवाज बनी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहत आज आवाज उठाइए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक शेर हमारे इम्तियाज जलील साहब ने एक आवाज लगाई, एक लश्कर लेकर औरंगाबाद से मुंबई की सरजमीन पे आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब कलमे की बुनियाद से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहत हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जिसने आवाज नहीं उठाई तो उनको घर बिठाने का काम करना है। ये संदेश मैं आपकी आवाज से कहना चाहती हूँ। आप सभी को मुत्तहिद हो के अपना नेता चुनना है कि आप महरूम नहीं होना है। वोट दे देते हो, महरूम रह जाते हो। अब हमारा वोट सही इंसान को मिलेगा, सही नेता को मिलेगा, हमारे अपने लीडर को मिलेगा जो हमारी समस्याओं का समाधान विधानसभा में जाके करेगा इंशाअल्लाह। अब तक सुन रहे थे आप आईएम के मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा सिद्दीकी, अब तक आप सुन रहे थे रिजवाना ईसा खान जी के जुबानी। इनका जो मकसद है बस उस मकसद पर कायम है कि आने वाले चुनाव में जो भी वोट थे सोच समझ के वोट थे, उस नेता को लाए जो जातिवाद की विवाद ना करे। आज जो जातिवादी का विवाद के नाम से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम किया जा रहा है, आने वाले जनता को भी यही सोचना चाहिए हम आने वाले समय में किसको वोट दे या किसको वोट ना दे। कैमरामैन अनिता के साथ रिपोर्टर अंजल गोस्वामी। ये है आपकी आवाज।